नमस्कार दोस्तों, मेरे एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। ये है मेरे जैविक मूंग 100% ऑर्गेनिक। इसमें किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं किया गया है। जो भी दवा बनाई गई है वो घर पर बनाई गई है। इसमें जो मुख्य दवा का इस्तेमाल किया गया है वो रहा है मट्ठा, जिसको हमारे यहाँ लोकल भाषा में मही कहा जाता है, और उसके अलावा गौमूत्र। इसके अलावा इसमें किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और जो ह्यूमिक एसिड बनाया था, जो कंडे का पानी जिससे बनता है, इस प्रकार की दवाइयाँ मिलाकर इसमें स्प्रे किया गया है। अभी सिर्फ इसमें एक ही स्प्रे हुआ है और आपकी स्थिति देख लीजिए इसकी। बहुत शानदार, बहुत अच्छी मूंग है। जबकि मेरे इस समय के जो मूंग है केमिकल वाले, इनमें मेरा 2 स्प्रे हो चुके हैं। सिर्फ एक ये है जिसमें एक स्प्रे हुआ है। अब इसमें मुझे कहीं कहीं लग रहा है सुंडियों का प्रकोप, पिल्लियों का प्रकोप इसमें कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि आने लगी हैं। मुझे पत्तियां देखकर समझ में आ रहा है। बस 1 या 2 दिन में मैं इसमें भी दूसरा स्प्रे करा दूंगा। ये मेरा केमिकल वाला भी बहुत अच्छा है। इसमें भी एक ही स्प्रे हुआ है। इस बार थोड़ा कचरा ज़्यादा हो गया है। ये देखिए, ये मूंग है। बहुत अच्छा निकला इस बार मूंग। और ये मेरा ऑर्गेनिक है। इसको मुझे लगाते लगभग ऑर्गेनिक मूंग को लेते लेते 4 साल हो चुके हैं। पिछले वर्ष इसका उत्पादन रहा था 5 क्विंटल प्रति एकड़ का। अब इस साल मैं देखता हूँ इस साल मुझे क्या उत्पादन मिलता है, क्योंकि इस साल थोड़ा मूंग घना हो गया है। हमने जो बीज दर थी वो गलती से हमसे ज़्यादा हो गई है। अब इस ज़्यादा बीज दर से देखते हैं हमें उत्पादन क्या प्राप्त होता है और कैसा क्या मिलता है हमें, मूंग कितना एवरेज लगता है, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। अब इसमें जो भी स्प्रे होगा मैं आपको आगे चल के संक्षिप्त में बताता रहूँगा। मुझे तो नहीं लगता इसमें किसी भी प्रकार की कमी है। लोग कहते हैं केमिकल के बिना खेती संभव नहीं है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि केमिकल में मेहनत कम करनी पड़ती है, ऑर्गेनिक में थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें टाइम बना के रखना पड़ता है। स्प्रे का आपको समय पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि कीड़े मकोड़े, इल्लियाँ, इनको मतलब नहीं है आपके केमिकल है या ऑर्गेनिक है। इनको सिर्फ अपना पेट भरना है। अब आप पहले से ही अपने खेत में सुरक्षा कवच बना कर रखेंगे तो किसी प्रकार के कीट पतंगों का या इल्लियों का, सुंडियों का आपको असर नहीं दिखेगा, वो केमिकल हो चाहे ऑर्गेनिक हो। फिर रही बात इसके अलावा मूंग में बहुत ज़्यादा सुंडियाँ, इल्लियाँ, इनका कीट पतंगों का बहुत ज़्यादा असर देखा गया है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। पर ऑर्गेनिक में भी होता है, केमिकल में भी होता है। पर ऑर्गेनिक में ये रहता है कि मुझे नहीं लगता कि अगर आप समय पे दवाई डालेंगे तो किसी भी प्रकार की आपके खेत में बीमारी आएगी। ये देखिए, अब आप खुद देखिए इसको। मैं इसका जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। कहीं से किसी भी प्रकार का कोई परेशानी मुझे इसमें समझ में नहीं आ रही है। ये देखिए, बहुत ही लाजवाब मूंग है। इसमें मुझे किसी भी प्रकार की कोई कमी समझ में नहीं आई अभी तक। अब उसके बाद जो भी होता है मैं अगला वीडियो आपको बनाकर बताता हूँ। जब सेकंड स्प्रे होगा उसके बाद क्या स्थिति रहेगी इस मूंग की। पर ये जो लोगों का कहना है कि केमिकल के बिना खेती असंभव है, बिल्कुल गलत है। आप मेहनत कीजिए, आप अच्छे से खेती कीजिए। और थोड़ा जैविक खेती के विषय में आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो लोग डालते हैं, बताते हैं, दवाइयों के विषय में बताते हैं। आप वो देखिए, सीखिए, और ज़्यादा नहीं पर थोड़े से क्षेत्र में अपने लिए शुद्ध खेती करके देखिए और कोशिश करिए कि आप भी शुद्ध खाएं, आपके घर वाले भी शुद्ध खाएं, और आपके आस पास पड़ोस वाले रिश्तेदार जिनको इस चीज़ की मांग है वो भी शुद्ध खाएं। क्योंकि हम किसान हैं और हमें बहुत समय हो गया जहर परोसते हुए।
बिना जहर के खेती हो ही नहीं रही है। हमारे देश में बीमारियां बहुत बढ़ रही है। आज इन दवाइयों की वजह से एक छोटी मोटी बीमारी आम बात हो गई है। ये समस्या हो रही हैं। आने वाले समय में ये कैंसर का रूप ना ले, इसलिए हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ये मेरी पहले की मूंग है, ये केमिकल वाली है। इसकी ये स्थिति है। अच्छी है कि जहर तो जहर होता है, उसके आगे तो क्या टिकेगा, इंसान नहीं टिकता, फिर ये छोटे छोटे जीव जंतु क्या चीज़ है बेचारे। ये देखिए, पर ये आपको दिख रहा है, शायद आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये देखिए केमिकल डले इसमें 10 से 12 दिन हुए, उसके बाद भी इसमें अभी आने लगे हैं कीट पतंगे। ये कुछ मैं घर के लिए सब्जियां लगाता हूँ, ऑर्गेनिक हैं, और मैंने अपनी लाइफ में पहली बार सब्जियां लगाई हैं। मुझे बहुत आनंद आया। और टमाटर थे जो अब लगभग ख़त्म होने की कगार पे हैं, भटे हैं जो कुछ समय बाद चालू हो जाएंगे। ये गोभी थी, मैंने इनमें सारी दवाइयाँ ट्राई की, कुछ असर नहीं हुआ। बाद में एक जैविक दवा दूसरी बनाई, बहुत ज़्यादा उसको गर्म करके पका कर, फिर उसका मुझे एक अच्छा रिज़ल्ट प्राप्त हुआ और उसमें थोड़ी गोभियाँ बनने लगी। ये भिंडियाँ थी, ये भी ख़त्म थी। कुछ मैंने बिना दवाइयों के इसको शुरुआत किया था, जैविक दवाइयाँ भी नहीं डाली। मैं देखना चाहता था कि बिना दवाइयों की भी सब्जियां होती या नहीं होती, पर इसमें क्या है, मुझे बाद में जाके जैविक दवाइयों का इस्तेमाल करना ही पड़ा। जैविक दवाई का अर्थ यह है कि जो मैं खुद बनाता हूँ, बाज़ार से बिल्कुल भी कुछ भी लेकर नहीं आता। जबकि मैं इसमें इतना परेशान हो गया था। ये बरबट्टी है, इसकी हालत इतनी बेकार थी जो कुछ नहीं थी। मैंने इसमें सिर्फ गोमूत्र मठे का इस्तेमाल किया है और आप देख लीजिए बहुत शानदार हरेपन पर है। इसमें फलियां भी लग चुकी हैं बहुत अच्छे से। ये जो खीरा है, जो खीरा चल रहा है, खीरा बहुत अच्छा उत्पादन रहा, खीरा बहुत अच्छा लगा। और उसके अलावा गाजर हम लोगों ने क्या हुआ, गाजर निकालने में लेट हो गए तो नीचे से वो ख़राब होने लगी, तो हमने उसको बीज बनाने के लिए छोड़ दिया है। अब उसका जो है बीज बन रहा है। अब इसके अलावा ये कद्दू लगे हुए हैं, ये हमारी खीरा है, उधर वो तोरई है, अच्छी हो रही है। ये देखिए खीरा, और ये चुकंदर भी हमने छोड़ दिए क्योंकि चुकंदर का समय चला गया, गर्मी शुरू हो गई, चुकंदर को कोई मतलब नहीं। और ये गाजर के लगे हुए हैं पेड़ हमारे पास। ये देखिए खीरा, हम लोगों ने खीरा देखा तो हमने एक चीज़ देखी कि अगर हम पहले ये ज़मीन पे से ऐसे पड़े हुए थे इस प्रकार, पर जब हमने इनको लटकाया तो इनका उत्पादन जो है अच्छा हो गया है। मतलब इनकी जो साइज़ है वो बहुत अच्छी हो रही है, ये अपने आप ही बहुत बड़े बड़े होते जा रहे हैं लटकने से, जबकि लेटा के रखने से इनका कुछ नहीं हो रहा था। ये ककड़ी लगी हुई हैं लंबी वाली। उसके अलावा कुछ गिलकी के पेड़ हैं, थोड़ा पहली बार लगाया है मैंने अपने लिए, जैविक खेती से संबंधित है ये भी। और जैविक खेती में हमने इसको लगाया, अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है धीरे करके। अब मैं चाह रहा हूँ इसको थोड़े बड़े एरिया में लगाऊँ, मैं अपने साथ अपने गांव वालों को भी शुद्ध सब्जियां खिलाऊं। मैं यही चाहता हूँ कि धीरे करके आप सब सीखें, सब जैविक खेती करें। और जैविक खेती अच्छी चीज़ है, उत्पादन आपको भले ही इसमें लगता है कम आता है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क पड़ता है, 18-20 का फ़र्क पड़ता है, इससे ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आती है। अब मेरा जो पिछले साल मूंग निकला था, केमिकल का निकला था मेरा 6 क्विंटल प्रति एकड़ का, परंतु जैविक का मेरा निकला था 5 क्विंटल प्रति एकड़। मुझे नहीं लगता कि 5 क्विंटल कोई बुरा है। हाँ, अब 1 क्विंटल के पीछे मैं जहर डालूँ, इतनी मेहनत करूँ, और रिस्क है। आप देखिए अभी इतनी धूप हो रही है और इस समय स्प्रे शुरू हो जाते हैं। इसमें एक जो स्प्रे करता है उसको भी खतरा रहता है, दवाइयों का असर उस पर ना आ जाए। इस प्रकार ये देखिए बरबटी है, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने पहली बार बरबटी लगाई है। मैंने पहली बार बरबटी की ये फसल देखी है, नहीं मुझे नहीं पता था ये कैसी लगती है, बहुत घनी लग गई, मुझे आइडिया नहीं था इसका। ये भिंडियाँ हैं, भिंडियाँ पूरी ख़त्म होने की कगार पे थी और मैंने सिर्फ एक इसमें जैविक दवाई का स्प्रे किया, मैंने खुद ने किया, और बहुत शानदार भिंडियाँ चल गई हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में। कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए
मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए ताकि मैं और ज़्यादा वीडियो बढ़ाते रहूं। आपके लिए किसी प्रकार की कोई सलाह चाहिए हो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वंदे मातरम।